अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं जी आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह का शुक्र है जी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जी आज का व्लॉग जो है वो बस मैंने एक छोटा सा व्लॉग बनाया था। शाम की हमारी जो रूटीन है ना वो आज हमने कोई भी कुकिंग नहीं की, कुछ भी नहीं किया। एक्चुअली आज जो है ना बच्चों का थोड़ा सा प्लान बन गया कि हमने बाहर जाना है। तो इनके बाबा और मैंने तो अभी थोड़ी देर पहले ही जो है ना वो खाना खाया था। सुबह नाश्ता किया था लाइट सा, तो फिर हमने जो है ना 5 बजे के करीब जो है ना खाना खाया था। तो फिर अभी बच्चों के लिए फिर मैंने स्नैक्स बना दिए। मैंने कहा चलें फ्रेंच टोस्ट और मिल्क शेक जो है ना साथ में बना दिया मैंने, क्योंकि छुट्टियां हैं तो आपको पता है बच्चे घर पे हों तो फिर उनको जो है ना खाने पीने के अलावा और कोई बात नहीं होती। खा लिया, पी लिया, खेल लिया, सो लिया, बस यही रूटीन चल रही होती है। तो बस ये मैंने बनाए थे इन दोनों के लिए। तो बड़ा तो कह रहा है मम्मा मैं इतना नहीं खाऊंगा, उसने भी खाना खाया था ना। तो मैंने कहा चलो जितना भी खाना आप खा लो। और रूहान जो है ना वो आजकल थोड़ा सा कह लें कि परेशान कर रहा है। उसने दूध जो है पीना छोड़ दिया है, पता नहीं क्यों। मैंने जो दूध चेंज किया था, मैंने आपको बताया था लास्ट ब्लॉग में कि मैंने ना नीडो लगा दिया दोबारा से, क्योंकि प्रेमा की वो प्राइसेस जो है ना काफ़ी हाई हो गई थी। तो उसने पीना ही छोड़ दिया। मैंने फिर दोबारा से प्रेमा मंगवा के उसको दिया, लेकिन उसने वो भी नहीं पिया। अब देखें क्या करता है। तो फिर मैं ये कह रही हूँ कि चलो खाता पीता रहे कुछ ना कुछ। तो बस यहाँ पे जी मैं आप देख सकते हैं अलियान को डांट रही थी, तो वो मुझे रोक रहा था। मतलब अब मैं जो है ना अलियान को डांट भी नहीं सकती, हालांकि मतलब ना पढ़ रहा हो, मुझे गुस्सा आ रहा होता है, मैं कहती हूँ इसको पढ़ लो, तो मुझे आगे कहेगा नहीं नहीं मतलब भैया को नहीं डांटो। अच्छा जी, उसके बाद जी प्लान बना हुआ था। तो फिर यहाँ पे तकरीबन ये 9 बजे के बाद का टाइम था, तो हम लोग निकल आए। तो अभी हम जा रहे हैं। आज इनका दिल था हमने बर्गर खाने हैं। तो इसके बाबा तो खैर इतना ये चीज़ें लाइक नहीं करते, तो कह रहे हैं मुझे इतनी भूख नहीं है और मुझे भी नहीं थी। तो मैंने कहा चलो बच्चों को जो है ना थोड़ा सा आज इनकी मर्ज़ी का खिला पिला देते हैं। तो बस यहाँ पर जी हम लोग निकल आए और फिर हम ढूंढते रहे कि हम कहाँ जाएं, क्योंकि KFC वगैरह तो हम लोग ना कभी गए हैं, पहले भी कभी नहीं गए और अभी भी जो आपको पता है कि जैसे कि बाइकआउट का सिलसिला जारी है, तो वो कोशिश करते हैं कि जिस हद तक हो सके हम चीज़ों को जो है बाइकआउट करें, फिर हम वहाँ पे भी नहीं जाएंगे। तो बस हमने कहा चलो चलते हैं, देखते हैं कि कौन सी जगह हमें जो है ना मिलती है। तो फिर आपके साथ भी शेयर करते हैं। तो बस यहाँ से जी हम निकल रहे थे और मौसम बड़ा प्यारा हुआ था, हवा चल रही थी। तो ये है कि शाम को जो है ना अच्छा मौसम हो जाता है, ठंडी ठंडी हवा चलती है तो बड़ा अच्छा लगता है। तो फिर मेरे हस्बैंड के पास अगर टाइम हो ना रात के टाइम, तो हमें एक चक्कर ज़रूर लगवा देते हैं बंदा जो है ना फ्रेश हो जाता है। तो बस ये हम यहाँ पे पूरा रोड जो है ना वो घूम घुमा के फिर यहाँ पे अलबाइक पे आ गए। कभी हम पहले कभी भी नहीं आए, फर्स्ट टाइम आए हैं। तो मैंने कहा चलें देखते हैं, और कोई बंदा नहीं था। मैंने कहा पता नहीं बंद हो गया है या फिर मतलब इनका अच्छा नहीं है इसलिए इतना ज़्यादा वो नहीं है। तो फिर हमने कहा चलें हम जो है ना आज एक्सप्लोर करते हैं कि कैसा है। पहले हम लोग यहाँ पे हमारे करीब ही है इधर, तो उनका भी बड़ा अच्छा मुझे लगा। और ये उस इसकी निस्बत जो है ना वो पहले वाला जो है ना मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। उसका भी मैंने हेयर ब्लॉग बनाया था पहले। तो बस ही हम लोग यहाँ पे फिर वेट कर रहे थे। लियान और आगे आप रूहान की बातें सुने। मुझे लगा उसमें टच पिक है। टांगे ऊपर रख ली। आपने क्यों जूता उतारा है? क्यों उतारा है आपने? खाना 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 है आपने? अंकल लेके आ रहे हैं। आपसे सब्र नहीं हो रहा? बर्गर बर्गर। लेकिन तो मैं भी अगर सारे ऐसे करते तो मेरा भी फर्ज बनता। बस मैं भी खा पास ऊपर ऊपर खड़े हो जाओ। और बस यहाँ पे हम लोग वेट कर रहे थे और रूहान से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। वो बार बार मम्मा खाना खाना हालांकि जब खाना आ जाए ना तो खाता कोई नहीं है, मतलब इस तरह से जितनी उसको वो लगी होती है। और यहाँ पे अलियान लगा हुआ था जी मम्मा ये मंगवा लेते हैं हम डील। मैंने कहा भाई ये खाएगा कौन तो बस यहाँ पे बैठे हम वेट कर रहे थे। ये जो वेट करना होता है ना ज़रा मुश्किल लगता है बच्चों को। बाकी जो कुछ ठहर जाए ना, मतलब कोई देसी खाना खाना हो, कढ़ाई वगैरह बनवानी हो, तो उसमें वेट करना पड़ता है। लेकिन बच्चे बहुत ज़्यादा जो है वो बेचारे परेशान हो रहे होते हैं। हाँ जॉयलैंड हो तो ज़रा उनका ये है कि दिल लगा रहता है। तो बहरहाल जी यहाँ पे फिर हम लोगों ने तकरीबन 20-25 मिनट तक वेट किया और फिर बस आ गया। और बस मेरे दिल में था कि कोई बंदा नहीं है, पता नहीं अच्छा नहीं है, ये है वो होता है ना। तो बहरहाल
मतलब ठीक था, बहुत अच्छा भी नहीं कह सकते, मतलब ठीक था, क्योंकि पहले मैंने जहाँ से खाया ना वो मुझे ज़्यादा अच्छा लगा। तो बस यहाँ पे फिर हमारा खाना आ गया। तो अब यहाँ पे मैं बना रही थी वीडियो, तो मैंने इनको कहा भी आप शुरू करो, ठंडा हो जाएगा, लेकिन बच्चे जो है ना भरपूर मेरा साथ देते हैं। और रूहान बार बार कर रहा था, तो अलियान मेरे लिए मम्मा पहले वीडियो बना ले फिर हम खाते हैं। तो बस यहाँ पे व्लॉगर्स और आपने अगर कोई कंटेंट क्रिएट करना हो तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो होती हैं, दरपेश होती हैं। तो बस यहाँ पे ये चीज़ें मैंने मंगवाई थी, 2 ज़िंगर मंगवाए थे और साथ में ब्रोस्ट और फ्राइज़ वगैरह उनकी जो डील थी ना वो हमने मंगवाई थी, और ये हमें तकरीबन पड़ी थी 1500 में। तो मैंने कहा चले मैं आपको प्राइस भी बता दूं, क्योंकि प्राइस बता देना तो काफ़ी बंदे को हो जाता है, बंदे ने अगर जाना हो तो पहले से ज़हन में होता है। तो बस फिर उसके बाद हम लोग आ गए थे यहाँ पे ग्रॉसरी थोड़ी बहुत करनी थी, किसी की तो ग्रॉसरी का बस ये 2-4 चीज़ें लेनी थी, और बस 2-4 करते करते फिर काफ़ी बच्चे साथ में तो काफ़ी हो जाता है बेटा। हाँ रिस्की है, बस वो मिल लिया। और उसके बाद मैं ऐसे चक्कर लगा रही थी, मैंने कहा बिल बनवाए फिर हम लोग लगा के आती हूँ। मैं देख रही थी चीज़ों की प्राइसेस और इस तरह से मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मेरे ख्याल से सभी औरतों को जाना वो इस तरह से जाना और देखना कि क्या प्राइसेस हैं। हम औरतों को ज़्यादा पता होता है ना कौन सी चीज़ की कीमत बढ़ी है कम हुई है। तो यहाँ पे मैं आई थी, मैं देख रही थी ये जो बेकिंग का सारा सब, मुझे काफ़ी प्राइसेस हाई लगी हैं। पता नहीं, मैंने कभी खैर लिए नहीं है ऐसी चीज़ें, हम लोग बहुत कम ऐसी चीज़ें यूज़ करते हैं क्योंकि आदत ही नहीं है शायद इस वजह से। हाँ बच्चे अगर ज़िद करें तो बस उस वक्त थोड़ा बहुत ले दिया, लेकिन उसको जो है ना वो हम आदत मतलब नहीं डालते हैं। वो कह सकते हैं हम सादे पंजाबी बंदे हैं ना वही, इसलिए और दूसरा बजट को भी देख के चलना होता है, तो ये सारी चीज़ें मतलब इसी तरह से हम लोग जो है ना बजट को कह लें कि अंडर कंट्रोल रख सकते हैं कि फ़िज़ूल चीज़ें बंदा ना ही ले और ना ही ऐसी चीज़ों की आदत डाले जो सेहत के लिए भी अच्छी नहीं है, जिनका कोई फ़ायदा ही नहीं है खाने का। तो बस ये छोटी मोटी बचतें होती हैं जो हम लोग कर लेते हैं। बहरहाल जी, मुझे ना बेकिंग का थोड़ा सा कह लें कि दिमाग में आता है ना, तो इसलिए फिर मैं इसी सेक्शन में घूम रही थी, देख रही थी बस मेरा कह लें कि एक मैंने चाका है बस, मेरा पता नहीं कभी डील होना है तो बस ग्रॉसरी की, उसके बाद हम लोग घर चले गए और घर जाकर फिर मैंने क्या किया, कोई ख़ास ब्लॉग नहीं बनाया, बस जो चीज़ें ली वो मैं आपको दिखा देती हूँ। और इनकी जो प्राइसेस आई हुई है न्यूटेला वगैरह की, तोबा जो हम लोग लेते होते थे मतलब 300 350 का, तो वो अब 1000 तक गया हुआ है। तो बंदा क्या करे, मतलब इससे बेहतर है कि बंदा इन चीज़ों को अवॉइड ही करे बस। बहरहाल जी, उसके बाद बाहर आए हैं तो जनाब कहते हैं हमने कुल्फ़ी खानी है, तो बस ये इनको ये जो सेवा कुल्फ़ी है ना पीसीसी के बाहर इन्होंने लगाई होती है, बड़ी अच्छी होती है, मुझे तो बड़ी पसंद है। तो बस इनको भी लेके दी और फिर मैं दोबारा से गई ऊपर, मैंने कहा मैं झाड़ू ले आऊँ, मेरा झाड़ू जो है ना बहुत छोटा हो गया है। झाड़ू लिया, एक मैंने ब्रश लिया कारपेट वगैरह साफ़ करने के लिए ना, क्योंकि पहले वाला मेरा जो ब्रश है ना वो काफ़ी ख़राब हो गया था, तो वो बस लिया और फिर बस हम लोग जी आ गए घर। और घर आके मैं आपको भी ये बताती हूँ जी, सबसे पहले तो आप ये ब्रश देख लें जिसकी इन्होंने प्राइस बिल्कुल फाड़ दी पकड़ के उतार दिया है उसको। तो ये 270 का मिला है मुझे। कारपेट के ऊपर कुछ गिर जाए ना छोटा मोटा, तो फिर उसको हम इस तरह से साफ़ कर लेते हैं पूरा झाड़ू लगाने की बजाय, क्योंकि रूहान है तो खाता पीता रहता है कुछ ना कुछ, तो फिर वो गिराता भी है, तो फिर ये ज़रा ज़रूरी था। अच्छा जी, फिर उसके बाद हमने ये कुछ चीज़ें ली हैं। अच्छा यहाँ पे ना मैंने, आप लोग अब कहेंगे कि इसराइली प्रोडक्ट्स, आप यकीन करें पीसीसी पे जो है ना वो पाकिस्तानी जो ब्रांड है ना उसकी चीज़ें है ही नहीं है। इस दफ़ा तो कैपरी साबुन भी नहीं मिला, लास्ट टाइम भी नहीं मुझे मिला था, ईद से पहले मैं जब गई थी ना तब भी मुझे नहीं मिला था, और अभी भी फिर नहीं मिला, तो साबुन बिल्कुल नहीं था। तो मैंने कहा फ़िलहाल फिर यही ले लेते हैं। मतलब मैं हैरान हुई हूँ, मतलब सारे ब्रांड्स के साबुन थे सिर्फ कैपरी नहीं था। फिर ये सेफगार्ड हस्बैंड ने ले लिया, कहते हैं बंदा क्या करे किधर जाए। और फिर ये कंफर्ट मैंने वो उसका नहीं लिया, वो जो है सर्फ एक्सेल का, ये एक चाइना का था ये लिया। और मतलब अपनी तरफ से हम भरपूर कोशिश करते हैं, लेकिन आगे जो हमारी हुकूमतें हैं ना, जो हमारे कह लें कि पता नहीं अब क्या कह सकते हैं इनको, इन्होंने मतलब
हमारे साथ कोऑपरेट करना है तो हमारे लिए आसानी होनी है ना। तो बहरहाल जी ये है जी हेयर कलर शैम्पू जो होता है ना, वो मैंने कहा चले मैं आपको करीब से दिखा दूँ। ये मैंने ईद पे किया था तो अभी फिर मुझे थोड़ा फ़ील हो रहा था, तो मैंने कहा मैंने जाना है तो चलो मैं ले आऊँ, तो मैं 2 ले आई थी। ये है कि आपके 20-25 दिन आराम से निकल जाते हैं, मेरे तो है निकल जाते हैं। तो बस जी डालडा भी जो है ना, वो भी मैंने सुना है कि इसराइली ब्रांड नहीं है, बाकी मैं सर्च फिर करूँगी, क्योंकि मैंने काफ़ी जगहों पे देखा है और सुना है कमेंट सेक्शन में कि ये ब्रांड जो है ना इसराइली नहीं है। इसके अलावा बच्चों को कोई ऑयल और घी जो है ना वो सूट ही नहीं करता। पराठे वगैरह बनाऊँ, लास्ट टाइम हम लेकर आए थे 2-3 दफ़ा, पता नहीं डिफरेंट लाए थे हस्बैंड, तो बच्चों को खांसी, मुझे खांसी हो गई थी। जब चूँकि पराठे खाते हैं देसी घी तो हम लोग यूज़ करते नहीं हैं, तो फिर मैं कहती हूँ चलो जो बच्चों को सूट करता है बंदा वो ही ले। तो जहाँ तक मुमकिन होगा इंशाल्लाह करते रहेंगे। और बस जी यहीं तक था व्लॉग। इंशाल्लाह आपसे मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफ़िज़ जी, बाय बाय।